भारत सरकार ने हाल ही में एक बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाने का फैसला किया है, जो पूरे देश में हलचल मचाने वाला है। 2 करोड़ से भी ज्यादा मोबाइल सिम कनेक्शन बंद किए जाने का निर्णय लिया गया है और इस फैसले के पीछे की वजह आपको हैरान कर सकती है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और जल्द ही यह प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया? इस फैसले के पीछे छिपी असली वजह अब तक आम लोगों से छिपी हुई थी, लेकिन यह बदलाव भारतीय टेलीकॉम सेक्टर को सुधारने और साइबर अपराधों पर कड़ी नकेल कसने के लिए लिया गया है। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या कारण है जिसके चलते सरकार को यह कदम उठाने की आवश्यकता पड़ी? इसके बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आपसे एक विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में यह लिखें कि आप किस कंपनी का सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और क्यों। इससे न सिर्फ हमारे चैनल को सपोर्ट मिलेगा बल्कि BSNL जैसे सरकारी प्रयासों को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत में फर्जी सिम कार्ड्स का मुद्दा लंबे समय से एक बड़ी समस्या बना हुआ है, जो साइबर अपराधों में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है। कई बार ये सिम कार्ड्स जाली दस्तावेजों के आधार पर खरीदे जाते हैं और फिर इनका उपयोग ठगी, धोखाधड़ी और अन्य अवैध गतिविधियों में किया जाता है। हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक में यह खुलासा हुआ कि देश में बड़ी संख्या में ऐसे फर्जी सिम कार्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिनकी मदद से हजारों साइबर अपराधों को अंजाम दिया गया है। इन अपराधों के जरिए लोगों को ठगकर उनके बैंक खाते खाली कर दिए गए और उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि केवल पिछले 6 महीनों में साइबर अपराधों के कारण भारतीयों को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस अलार्मिंग स्थिति ने सरकार को मजबूर किया कि वह इस पर कड़ा रुख अपनाए और तुरंत कार्रवाई करे। अब सरकार ने फर्जी सिम कार्ड्स और साइबर अपराधों पर रोक लगाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। दूरसंचार विभाग DOT ने साफ तौर पर कहा है कि अब नई सिम खरीदने के लिए ग्राहकों को उन्नत KYC प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस प्रक्रिया में ग्राहकों को अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके अलावा उनका बायोमेट्रिक डेटा भी सत्यापित किया जाएगा, जिससे कोई भी व्यक्ति जाली दस्तावेजों के साथ सिम न खरीद सके। इससे फर्जी सिम कार्ड्स के जरिए साइबर अपराध करने वालों पर रोक लगेगी। केवल यही नहीं, सरकार ने यह भी अनिवार्य कर दिया है कि रोमिंग वाले भारतीय नंबरों का डेटा हर हफ्ते सरकार को उपलब्ध कराया जाए। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि संदिग्ध गतिविधियों वाले सिम कार्ड्स को समय रहते ट्रैक किया जाए और उन्हें तुरंत बंद किया जाए। यह फैसला टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब तक जितने भी अवैध सिम कार्ड्स बेचे गए हैं, वे सभी जल्द ही बंद किए जाएंगे। फर्जी कॉल्स और स्पैम मैसेज से बचाने के लिए भी सरकार ने नए और सख्त नियम लागू किए हैं। टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रमोशनल मैसेज और अनचाही कॉल्स को तुरंत स्पैम लिस्ट में डालें। इससे उपयोगकर्ताओं को उन कॉल्स और मैसेजेस से बचाया जा सकेगा जो उन्हें ठगी या फ्रॉड में फंसा सकते हैं। साथ ही टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI ने यह सुनिश्चित किया है कि जिन कंपनियों द्वारा इन नियमों का उल्लंघन किया जाएगा, उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इस नए फैसले से टेलीकॉम कंपनियों को अपने ऑपरेशंस में बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। कंपनियों को ग्राहकों की हर गतिविधि पर नजर रखनी होगी और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करनी होगी। वहीं ग्राहकों के लिए यह नियम राहत भरा है, क्योंकि अब उन्हें स्पैम कॉल्स और फर्जी मैसेजेस से बचने का रास्ता मिलेगा। सरकार के इस कदम को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव माना जा रहा है। इससे न केवल फर्जी सिम कार्ड्स के कारोबार पर रोक लगेगी, बल्कि साइबर अपराधों को भी बड़े पैमाने पर कम किया जा सकेगा। ये सुनिश्चित करेगा कि उपयोगकर्ताओं का डेटा और पैसा सुरक्षित रहे और टेलीकॉम सेक्टर में पारदर्शिता बढ़े। अगर आप इस पहल को सराहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप किस टेलीकॉम कंपनी का सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं और उसकी सेवाओं को लेकर आपका अनुभव क्या रहा है। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। सरकार ने जाली सिम कार्ड्स और साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के अलावा
टेलीकॉम कंपनियों की सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी कई अहम कदम उठाए हैं। अब कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने ग्राहकों को सही और पारदर्शी जानकारी प्रदान करें। विशेष रूप से अब टेलीकॉम कंपनियां किसी भी रिचार्ज प्लान की जानकारी छिपा नहीं सकेंगी। इसका मतलब है कि ग्राहकों को सभी प्लान्स की सही जानकारी उपलब्ध होगी ताकि वे अपने बजट और ज़रूरत के हिसाब से सही प्लान का चुनाव कर सकें। साथ ही ग्राहकों के मामलों में टेलीकॉम कंपनियों को 7 दिनों के भीतर समाधान प्रदान करना होगा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी ग्राहक को कोई समस्या होती है तो टेलीकॉम कंपनियों को उसे हल करने के लिए 1 सप्ताह से ज़्यादा का वक्त नहीं मिलेगा। ये कदम ग्राहक सेवा को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है ताकि किसी भी प्रकार की देरी या परेशानी का सामना ग्राहकों को न करना पड़े। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जितना पैसा ग्राहक से लिया जाएगा उसके बदले उतनी ही गुणवत्ता वाली सेवाएं भी दी जाएंगी। इसका मतलब है कि ग्राहकों को जो भी रिचार्ज प्लान या पैकेज मिलता है वह वास्तव में उस पैकेज के मुताबिक सेवाएं प्रदान करेगा। अगर किसी ग्राहक को बताया गया है कि वह एक विशेष प्लान के साथ 1 GB डेटा मिलेगा तो उसे वही सुविधा मिलनी चाहिए और इसके लिए कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये नया नियम 1 तारीख से लागू हो चुका है और टेलीकॉम कंपनियों को अब अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट भी सरकार को समय पर जमा करनी होगी। इसका मतलब है कि कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सभी नए नियमों और दिशा निर्देशों का पालन कर रही हैं। अगर कंपनियां इन नियमों का उल्लंघन करती हैं तो उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। जुर्माना की राशि लाखों रुपए तक हो सकती है, जो कंपनियों को एक बड़ी आर्थिक चुनौती दे सकता है। आज के समय में टेलीकॉम कंपनियां कई बार अपनी सेवाओं को लेकर ग्राहकों को धोखा देती रही हैं। कई बार नेटवर्क की गुणवत्ता ठीक नहीं होती, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां नेटवर्क कवरेज की समस्या होती है। इसके अलावा इंटरनेट स्पीड भी कई बार बेहद खराब होती है, जिससे ग्राहकों को अपनी ऑनलाइन गतिविधियों में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये सब बातें ग्राहकों के लिए परेशानी का कारण बनती हैं और सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। अब सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने नेटवर्क में सुधार करें। कंपनियों को अपनी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे ताकि सभी क्षेत्रों में अच्छा नेटवर्क कवरेज और उच्च इंटरनेट स्पीड मिल सके। इसके साथ ही कंपनियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि नेटवर्क पर आने वाली समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाए। इससे ग्राहक अनुभव में सुधार होगा और ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा। इन नियमों का पालन करने से निश्चित रूप से टेलीकॉम सेक्टर में बदलाव आएगा और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। साथ ही साइबर अपराधों पर भी प्रभावी नियंत्रण होगा। सरकार के इस कदम से यह उम्मीद की जा रही है कि टेलीकॉम कंपनियां अब अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाएंगी और ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करेंगी। अब हम आपको 5 वो बातें बताने वाले हैं जो सरकार ने लागू करने का फैसला किया है। नहीं सुना ध्यान से तो सिम बंद हो सकती है आपकी, तो ध्यान से सुनना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लगता है कि यह बदलाव हमारे समाज और तकनीकी क्षेत्र के लिए एक बड़ा कदम है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपका सिम फर्जी तो नहीं है तो आप अपने टेलीकॉम ऑपरेटर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने सिम की जानकारी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना नंबर और संबंधित दस्तावेज डालने होंगे और अगर आपके सिम के साथ कोई गड़बड़ी पाई गई तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है जहां आप अपनी सिम की वैधता की जानकारी ले सकते हैं। नई सिम खरीदने के लिए अब एडवांस KYC प्रक्रिया लागू की जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत ग्राहकों को अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और बायोमेट्रिक डेटा को वेरीफाई करना होगा। ये प्रक्रिया न केवल फर्जी सिम कार्ड खरीदने वालों पर रोक लगाएगी बल्कि ग्राहकों के डेटा को सुरक्षित रखने में भी मदद करेगी। अब जब भी आप सिम खरीदने जाएंगे आपको तुरंत अपना फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन करना होगा जिससे आपकी पहचान तुरंत सत्यापित की जा सके। स्पैम मैसेज और फ्रॉड कॉल्स पर रोक लगाने के लिए भी सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। अब टेलीकॉम ऑपरेटरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रमोशनल मैसेज और अनचाही कॉल्स को पहले ही स्पैम लिस्ट में डाल दिया जाए। इसके साथ ही किसी भी संदिग्ध लिंक को ट्रैक किया जाएगा और जरूरी होने पर
उस लिंक को ब्लॉक कर दिया जाएगा। यह कदम सीधे तौर पर ग्राहकों के पैसे और डेटा को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है। जिन इलाकों में नेटवर्क की समस्याएं हैं, वहां पर टेलीकॉम कंपनियों को अब मजबूरी में सुधार करना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी ग्राहकों को वादा की गई सेवा नहीं दे पाती तो उन्हें भारी जुर्माना देना होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने 4G या 5G का रिचार्ज कराया है और आपको सही स्पीड नहीं मिल रही है, तो अब आप इसकी शिकायत सीधे सरकार को कर सकते हैं। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे ग्राहकों की शिकायतों को 7 दिनों के अंदर हल करें। इसके अलावा नए नियमों के तहत अब टेलीकॉम ऑपरेटर हर हफ्ते सरकार को उन सभी सिम कार्ड्स की रिपोर्ट देंगे जिनकी गतिविधियां संदिग्ध पाई जाती हैं। ये प्रक्रिया ये सुनिश्चित करेगी कि अपराधी पहले ही पकड़ लिए जाएं और मासूम ग्राहक किसी भी धोखाधड़ी से बच सके। अगर आप भी भारत सरकार के इस कदम को सपोर्ट करते हैं तो आगे बढ़ने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सिम ऑपरेटर का नाम लिखकर यह बताएं कि आप उसे क्यों पसंद करते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे।